हर ऐरा गैरा आदमी सनातन जैसे विषय पे अपनी बात कहने लग गया है। ये सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव का मुस्लिम तुष्टीकरण के बड़े प्लान का एक पार्ट है। राजनीतिक धूर्त देखे, उनमें से एक नाम है लालू प्रसाद यादव। खुद तो आप सबने देखा हुआ है, खुद वो माता के दरबार में जाते हैं, खुद वो भोले शंकर के यहां जाते हैं अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। जेल नहीं जाएं, उनके परिवार का भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो, इसके लिए वो माता के दरबार में जाते हैं, भोले शंकर के दरबार में जाते हैं। और सिर्फ ओछी राजनीति के लिए, मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के एकीकरण के लिए वो ऐरो गैरों से, जिस व्यक्ति को सनातन के विषय में कुछ नहीं पता है, उनसे सनातन के विरोध में बुलवाते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भूरा बाल साफ करो सरीखे बात कही थी। बिहार के एक बहुत बड़े समाज के अस्तित्व को समाप्त करने की बात थी ये, भूरा बाल साफ करो, 4 बड़े समाजों की तरफ इंगित करके बात थी ये वही व्यक्ति हैं। और जरूरत पड़ने पे यही वो व्यक्ति हैं जो कि श्री कृष्ण बाबू के समारोह में मुख्य अतिथि की तरफ चले जाते हैं। लालू प्रसाद यादव का एक बहुत वृहद प्लान है, राजनीतिक प्लान, मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के एकीकरण का। उसी के तहत हर ऐरा गैरा आदमी, अभी कुछ दिन पहले वो डॉक्टर चंद्रशेखर कुछ ऐसी बात कर रहे थे, फर्जी डॉक्टर पता नहीं उनके पास, उन्होंने शैक्षणिक रूप से ग्रेजुएट भी किया है कि नहीं किया है, दुर्गा सप्तशती को स्पेल नहीं कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती को ठीक से लिख नहीं सकते हैं, वो लोग माता दुर्गा और महिषामर्दन और महिषासुर और दुर्गा सप्तशती और दुर्गा जी की जीवनी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने आपको कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, ये लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा राजनीतिक प्लान है, राजनीतिक साजिश है। आदतन अपराधी को कौन सा जेल मैनुअल अलाउ करता है फोन इस्तेमाल करना और देश की एक सांसद को फोन करना? सोनिया गांधी इस देश की एक सांसद भी हैं, कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कौन सा जेल मैनुअल अलाउ करता है? लालू यादव मुस्लिम वोटों के एकीकरण के लिए, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए किसी स्तर तक नीचे जा सकते हैं। तो चलिए देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। अब ऐसे में तमाम लोग जो हैं, मानने वाले जो लोग हैं, खुद पे टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन पर टिप्पणी कर रहे हैं और जिसे नहीं पसंद करते उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अभी तुरंत विजयदशमी खत्म हुआ है, दुर्गा पूजा खत्म हुआ है, माता दुर्गा पर एक ऐसी टिप्पणी सामने आती है कि बिहार में उस शख्स को ना जानने वाले लोग भी अब जानने लगते हैं। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। क्या लगता है, माता दुर्गा पे इस तरीके का बयान देना क्या मतलब उनके टीआरपी गेन में फायदा होगा क्या? आशुतोष जी, अभी बिहार में जो स्थिति हो गई है, हर ऐरा गैरा आदमी सनातन जैसे विषय पे अपनी बात कहने लग गया है। ये सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव का मुस्लिम तुष्टीकरण के बड़े प्लान का एक पार्ट है और कुछ नहीं। जब से राजद जदयू के साथ आई है और जब से नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव पे 100% डिपेंडेंट हो गए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, तब से एक नया ट्रेंड चल गया है। लालू प्रसाद यादव का एक बहुत वृहद प्लान है, राजनीतिक प्लान, मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के एकीकरण का। उसी के तहत हर ऐरा गैरा आदमी, अभी कुछ दिन पहले वो डॉक्टर चंद्रशेखर कुछ ऐसी बात कर रहे थे, फर्जी डॉक्टर पता नहीं उनके पास, उन्होंने शैक्षणिक रूप से ग्रेजुएट भी किया है कि नहीं किया है, कुछ दिन पहले वो बात कर रहे थे। अब लालू प्रसाद यादव के कोई एक हैं विधायक, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूं, अपने विधानसभा में भी लोग उन्हें जानते हैं कि नहीं, वो अब माता पे टिप्पणी कर रहे हैं। ये सब लालू प्रसाद यादव के इशारे पे हो रहा है और बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के एकीकरण का ये एक नया प्रयोग है। अच्छा, क्या लगता है, महिषासुर का हत्या किया गया था, उनका एक बयान में ही उन्होंने कहा कि महिषासुर का हत्या किया गया था, वो एक नायक थे। जो व्यक्ति ठीक से दुर्गा सप्तशती को स्पेल नहीं कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती को ठीक से लिख नहीं सकते हैं, वो लोग माता दुर्गा और महिषामर्दन और महिषासुर और दुर्गा सप्तशती और दुर्गा जी की जीवनी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने आपको कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, ये लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा राजनीतिक प्लान है, राजनीतिक साजिश है, मुस्लिम वोटों के एकीकरण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की।
उसी बड़े प्लान का पार्ट है कि हर गहरा गहरा आदमी सनातन धर्म पे, सनातन धर्म के जो हम अनुयायी हैं जिनके देवी देवताओं के, उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहा है। तो लालू प्रसाद जी अगर सनातन विरोधी होते, मुस्लिम समीकरण के वो पक्षधर होते, तो अपने पोती का नाम जो है वो कात्यायनी नहीं रखते, क्योंकि विजयदशमी के दरमियान ही ऐसा कुछ होता है, तो कात्यायनी वो रखते हैं नाम, और कात्यायनी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। तो आपको लगता है कि वो सनातन विरोधी हैं, अपने घर में कात्यायनी, और उसके बाद से अपने हाथों से मसल के जो ये करते हैं, पाठ करते हैं, जब हवन करते हैं तो उसमें डालते हैं वो, तो कैसे वो सनातन विरोधी हो? बिहार की धरती ने आज तक जो सबसे बड़े राजनीतिक धूर्त देखे, उनमें से एक नाम है लालू प्रसाद यादव। खुद तो आप सबने देखा हुआ है, खुद वो माता के दरबार में जाते हैं, खुद वो भोले शंकर के यहाँ जाते हैं अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, जेल नहीं जाएं, उनके परिवार का भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो, इसके लिए वो माता के दरबार में जाते हैं, भोले शंकर के दरबार में जाते हैं, और सिर्फ ओछी राजनीति के लिए, मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण और मुस्लिम वोटों के एकीकरण के लिए वो ऐरो गैरों से, जिस व्यक्ति को सनातन के विषय में कुछ नहीं पता है, उनसे सनातन के विरोध में बुलवाते हैं। ये उनका एक राजनीतिक प्लान है। बिहार की जनता के साथ राजनीतिक धूर्तता उनकी पुरानी आदत है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भूरा बाल साफ करो सरीखे बात कही थी। बिहार के एक बहुत बड़े समाज के अस्तित्व को समाप्त करने की बात थी ये, भूरा बाल साफ करो, 4 बड़े समाजों की तरफ इंगित करके बात थी ये वही व्यक्ति हैं, और जरूरत पड़ने पे यही वो व्यक्ति हैं जो कि श्री कृष्ण बाबू के समारोह में मुख्य अतिथि की तरफ चले जाते हैं। उन्हीं की ये प्लानिंग थी कि मुझे बुलाया जाए कांग्रेस मुख्यालय में। लालू प्रसाद यादव की सोची समझी साजिश का ये सब एक गेम प्लान है। तो लालू प्रसाद यादव तो कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, अपने मुंह से स्वीकारोक्ति उन्होंने की कि उन्होंने जेल से फोन किया सांसद बनवाने के लिए किसी को, जेल से फोन किया। कौन सा जेल मैनुअल अलाउ करता है सजा याफ्ता कैदी को? आदतन अपराधी को कौन सा जेल मैनुअल अलाउ करता है फोन इस्तेमाल करना और देश की एक सांसद को फोन करना? सोनिया गांधी इस देश की एक सांसद भी हैं, कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कौन सा जेल मैनुअल अलाउ करता है? लालू यादव मुस्लिम वोटों के एकीकरण के लिए, मुसलमानों के तुष्टिकरण के लिए किसी स्तर तक नीचे जा सकते हैं। चूंकि देखिए, अब एक प्रश्न बड़ा आपको लग सकता है बुरा, आप चूंकि पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा में आए हैं, और आपने राजनीतिक जो प्लान है लालू यादव का और राजनीतिक ध्रुवता जो वो करते हैं उसके बारे में आपने बताया, तो क्या अभी वो गठबंधन का हिस्सा भी है इंडिया में, जिसमें कांग्रेस है, राजद है, जदयू, सब पार्टियां हैं? तो क्या लगता है कुछ ऊपर से टिप्स और प्लान किया जाता है क्या, दिया जाता है क्या कि भैया देखो ऐसा आपको इस समय पे ये बोलना है, इतनी बातें कहनी है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है, और ये जरूर बोलना है, हिंदू विरोधी बातें जरूर बोलनी है? लालू यादव तो मुस्लिम तुष्टिकरण की पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं। लालू प्रसाद यादव का इशारा जो समझते हैं और जो इनके इशारे को मानते हैं, वो लालू यादव के इशारों पे ही काम करते हैं। और कांग्रेस में रह के मैंने जो गलतियां की, जो राजनीतिक पाप मैंने किया, उसी पाप को धोके मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सनातन की विचारधारा है और गंगा मैया जैसी निर्मल विचारधारा है। मैंने राजनीतिक पाप किया और उसी राजनीतिक पाप को धोने में इस राजनीतिक गंगा में आया हूं, और मैं आज इस बात को मानता हूं कि जो मैंने गलतियां की, जो मैंने पाप किए, उसका प्रायश्चित मैंने किया है, और आज मैं इस पवित्र राजनीतिक गंगा का एक हिस्सा हूं। चलिए, आप सुन रहे थे कुंतल कृष्ण जी को, जो पहले कांग्रेस में ही प्रवक्ता हुआ करते थे और अब भाजपा में प्रवक्ता हैं, जैसा कि इनके मुख से आपने सुना। और उसके बाद से आपने इनको ये भी सुना किस प्रकार से दुर्गा जी पर जो टिप्पणी है, हम भी नाम नहीं लेंगे उन विधायक का, लेकिन बता देते देहरी से विधायक हैं वो विवादित बयान देते हैं। अब उनका जो बयान है इस तरीके से वायरल होता है कि लोग उनके नाम को सर्च करता है और उनका खबर पड़ता है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।